अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुआहदे पे। मुआहदे के हवाले से मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने अपनी कमेंट्स में मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे बात करूं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी और फिर आगे उसका जो भी सीन है वो भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट को समझा जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आज सेक्शन 2 में कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन किया हुआ है। सेक्शन 2 के आगे सब क्लासेस हैं और फिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं शॉर्टली और ब्रीफली इस पे बात करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो साथ ही एक बेल आइकन बन गया होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। उससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएंगी, मैं जो ही अपलोड कर दूँगा। दोस्तों सबसे बात पहले करते हैं पेशकश। कोई भी मुआहदा शुरू करने का सबसे पहला बुनियादी स्टेप ये है कि जो शख्स मुआहदा करने का रखता है कि उसने मुआहदा करना है किसी दूसरे शख्स के साथ, तो वो दूसरे शख्स को एक ऑफ़र करेगा, पेशकश करेगा। अब वो पेशकश क्या होती है? अब पेशकश ये होती है कि आप कहीं भी खड़े हैं, कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, तो दुकानदार आपको कहता है कि जी ये चीज़ फ़लाँ चीज़ मैं आपको इतने पैसों में दे दूँगा, ये ऑफ़र है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो इस ऑफ़र से होती है। ऑफ़र के बाद अगर आपको वो कबूल है कीमत, या उस पे अगर कोई तोल भाव हो उसके रेट पे, कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर आपने कुछ करना है, वो करने के बाद जब जिस भी कंडीशन में आप उसको मंज़ूर कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, यानी कि आपकी पेशकश को मंजूरी मिल जाने के बाद वो एक्सेप्ट हो गई। अब जब भी कोई पेशकश एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाती है, वादा बन जाता है। अब वादे की कानूनी कोई ऐसी हैसियत नहीं है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप इसमें काफ़ी सी सारी चीज़ें आती हैं, उसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप बेसिकली समझ सकें कि मुआहदा होता क्या है। अब जब एक प्रॉमिस बन जाता है कुछ करने का या कुछ ना करने का, एक प्रॉमिस हो जाता है, पेशकश के बाद उसको मंजूरी मिल गई और वो वादा बन गया, प्रॉमिस बन गया। अब मैं एग्जैक्ट इसकी उर्दू वर्डिंग पे नहीं जाता, मे बी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, और लॉ को वैसे भी ट्रांसलेट उर्दू में करना बड़ा मुश्किल होता है। तो चौथी चीज़, जब ये प्रॉमिस हो जाता है तो उसकी एक कंसिडरेशन फिक्स होती है। कंसिडरेशन बेसिकली वो अमाउंट की शक्ल में हो सकती है, उसकी कोई बदल हो सकती है। बदल में आप उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई पेंटर उसके लिए पेंटिंग बना सकता है, कोई काम किया जा सकता है, वो कंसिडरेशन होती है। तो बेसिकली वो कंसिडरेशन ज़रूर उसमें मौजूद होनी चाहिए, और कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं चलता। अगर कोई भी लेन देन है उसमें कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं तस्वर होगा। जब कंसिडरेशन मौजूद होती है प्रॉमिस के बाद, तो वो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट का अब एग्जैक्ट उर्दू मीनिंग मैं नहीं बता सकता, मतलब किसी बात पे भी अगर मुत्तफ़िक हो जाना वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट तक जो है वो सारा तकरीबन आपका मुआहदा कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एंड पे रह ये शर्त जाती है कि जब भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जब भी कानून के थ्रू उस पे अमल दरामद मुमकिन हो, यानी कि कानून की कोई पाबंदी ना हो, तो वो फिर मुकम्मल मुआहदा बन जाता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट कोई इल्लीगल काम का है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो कभी भी मुआहदा नहीं बन सकेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी मुआहदे में उसको विशिएट कर देती हैं और वो सिरे से कॉन्ट्रैक्ट कानून उसको मानता ही नहीं है। इसके बाद शॉर्टली मैं बात करूंगा ज़रा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी। सबसे पहले तो अगर उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ हुआ है, अगर किसी बंदे पे कोई दबाव डाल के उसको इन्फ्लुएंस में लेके कोई ऑफ़र उससे कबूल करवाई गई है और उससे कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कानून उसको नहीं मानेगा। फ्री विल के साथ होना चाहिए, आज़ाद मर्ज़ी के साथ। अब सम टाइम ऐसा होता है कि कोई भी लालच दे के कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो करके तो कह दिया जाता है कि जी आप ये कर लें तो बाद में इसका हम यूँ कर लेंगे और यूँ कर लेंगे। तो वो बेसिकली आप उसको वैलिड नहीं कह सकते कानून की नज़र में। इसीलिए जब भी मुआहदे कानून में चैलेंज होते हैं अदालतों में, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि ये मुआहदा करते वक्त नाजायज़ किस्म का उस पर दबाव डाला गया था, तो वो मुआहदा वैलिड नहीं रहता और वो मुआहदा ख़त्म हो जाता है।
दूसरा उस पे है जबर, किसी किस्म का आपने कोर्शन में जबर में मुब्तला करके, को धमकी दे के, डरा के वो कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी कानून उसको नहीं करेगा। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यानी कि वाक़े की गलती, ऐसी गलती है जिससे आपने कुछ कहा और उसने समझा कुछ, तो वो मुआहदा हो गया। लेकिन जब इन्फोर्स करने की बारी आई तो ये सामने आया कि यार ये तो मैंने तो कुछ समझा था, लेकिन ये तो कोई और चीज़ है, तो उस पे भी कानून जो है उसको भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझेगा। तो उस सूरत में भी आपको रिलीफ मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। उसके बाद अगर कानून की गलती लग गई, कानून की गलती से मुराद ये है कि आप समझ रहे थे कि ये जो एक्ट है ये कानून के मुताबिक है और हम इस तरह मुआहदा करके तो ये चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या हम ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब इन्फोर्स करने की बारी आई तो आपको पता चला कि जी नहीं, ये तो इलीगल है, तो वो भी मुआहदे की कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर किसी भी मुआहदे में कोई फ्रॉड कमिट करता है कोई शख्स, अब फ्रॉड की कोई डेफिनेशन एज सच मैं किसी को वो नहीं बता सकता। फ्रॉड ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कंसील करके आपको धोखाधड़ी से, आपको गलत बयानी से कोई चीज़ पेश की गई है, उसमें फ्रॉड का अंसर शामिल है, धोखा है, तो वो किसी सूरत भी फर्दर सस्टेन नहीं कर सकता। फ्रॉड का एलिमेंट बहुत बड़ा एलिमेंट है, इस एलिमेंट से तो कानून में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी ज़ीरो हो जाती हैं। लास्ट इसमें फैक्टर आ जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। अब आपको दिखाया कुछ गया है, बेचा कुछ गया है, गलत बयानी कर दी गई है। तो ये ऐसा फैक्टर है कि कुछ भी हो जाए, जहाँ पे भी ये इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन नहीं कर सकता किसी भी सूरत। ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने ज़मीन करने के लिए, सेल करने के लिए आपसे एक मुआहदा कर लिया, कंसिडरेशन फिक्स होगी, ज़मीन की कीमत आपने पे कर दी, उसने आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अब आपको दिखाई उसने कुछ है, एक्चुअल में वो ज़मीन कुछ है, तो डेफिनेटली वो उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन भी है, फ्रॉड भी है। अगर तो उसने जानबूझ के ऐसे किया है तो फ्रॉड है, और अगर उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया तो मिस रिप्रेजेंटेशन है। या अब उसने आपको ज़मीन जब आपने एग्रीमेंट किया, आपसे किसी कागज़ पे साइन करवा लिए गए और आपसे कहा कि जी ये बेच दें, मैं बस आपको पैसे दे दूंगा, और वो बाद में उसका उसने कोई पैसे नहीं दिए और उसने जो है वो आप आपको बाद में उस चीज़ से मुकर गया, तो कंसिडरेशन उसकी नहीं अवेलेबल, वो भी मुआहदा बिल्कुल वैलिड नहीं है, कंसिडरेशन हुई ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली कब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो इन चीज़ों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। अगर नहीं मौजूद होगी तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। उम्मीद है आप दोस्तों का सबका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी मेरे दोस्त का, व्यूअर का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, सुझाव हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।